सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। शुभेंदु ठाकुर हूं आपके साथ और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं सूर्य ग्रह के बारे में बात करने के लिए। सूर्य अपनी राशि को बदल रहे हैं, हर महीने बदलते हैं। सूर्य के बदलने से ही मौसम में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। कोई भी त्यौहार या बड़ी बातें जो किसी भी प्रकार से ऋतु को लेकर हो या किसी बड़ी त्योहारों को लेकर हो, वो भी सूर्य के आधार पर ही निर्भर करता है। सूर्य बहुत ही प्रमुख ग्रह है ग्रहों में और सूर्य के आधार पर ही बहुत सारी बातें निश्चित होती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकार, सरकारी नौकरी, पिता का सीधा संबंध सूर्य से होता है। हड्डियों से, आँख का संबंध, पेट का संबंध सूर्य से होता है। जिस इंसान का सूर्य बहुत अच्छा होता है उसमें एक अलग प्रकार का ऊर्जा होती है, एक अलग प्रकार की चमक उसके चेहरे पर होती है। अब ये चमक का मतलब किसी व्यक्ति के गोरे या काले से नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो रंग से बहुत साफ नहीं होते हैं, लेकिन उनके फेस पर एक तेज और चमक बहुत ही अद्भुत होता है। तो आप लोगों ने ये बहुत देखा होगा। तो सूर्य एक अलग ही ऊर्जा देता है, सूर्य एक अलग ही पहचान देता है। यदि व्यक्ति कोई प्रतिष्ठा पाना चाहता है अपनी क्षेत्र में, तो जब तक उसका सूर्य अच्छा नहीं होगा वो प्रतिष्ठा नहीं पा सकता है। सूर्य नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी बात को जानने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, इसी बात को बताने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य नीच राशि 7वीं राशि होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तुला राशि जो होती है वो डिबलेटेड साइन होती है सूर्य के लिए, नीच राशि होती है सूर्य के लिए। आपकी कुंडली में भी अगर 7 नंबर के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, 7 नंबर लिखा है और सूर्य है, तो आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि के हैं, यानी सूर्य की जो ऊर्जा है वो गड़बड़ है। और इसकी बात ये भी नहीं है कि सूर्य यदि नीच राशि के हैं तो आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, ऐसी बात गलत है। लेकिन वो एक अलग केसेस होता है, लेकिन 80% केसेस में नहीं पा सकते हैं, ये सही बात है। 20% एक्सेप्शन होते हैं कि हो सकता है कि सूर्य के साथ मंगल हो और मंगल की दृष्टि मेष राशि में बैठकर मंगल सूर्य को देख रहा हो तो उसकी ऊर्जा रिस्टोर कर रहा हो। लेकिन 80% केसेस में यदि सूर्य नीच राशि में है, तय है कि आपको सूर्य से मिलने वाले परिणाम बुरे होंगे। इसमें कोई भी 1% का संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, बट ये है कि सूर्य तुला के हैं तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये भी बात गलत है। इस चीज़ को लेकर आप तनाव में मत आइएगा, उसके बहुत सारे अन्य पैरामीटर्स भी होते हैं। तो सूर्य जा रहे हैं तुला राशि में, नीच राशि में 17 अक्टूबर 2022 से तुला राशि में सूर्य होंगे और यहाँ पे ये नीच राशि के होंगे। 16 नवंबर 2022 तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 1 महीने का भ्रमण नीच राशि में रहेगा। सूर्य के नीच राशि में होने से बहुत सारे सरकारी काम, सरकार व सरकारी क्षेत्र में व्यवधान, परेशानियां आने की उम्मीद बढ़ेगी, टेंशन्स बढ़ेंगी। सरकार पर बैठे या सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा इस सूर्य के नीच राशि से। वे लोग जिनको किसी भी प्रकार से हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, सिर की प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य की दिक्कत पहले से रहती है या उनका कोई तकलीफ रहती है, इलाज चल रहा है, तो ये लोग बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस या कोई सरकारी दांव पेच या कोई परेशानी सरकार से जुड़े परेशानी चल रही है, प्रमोशन ड्यू है, इन सब में परेशानी आ सकती है, अड़चने आ सकती हैं, रुकावट आ सकती है। मैं आपके राशिवार बात कर लेता हूं कि मेष से मीन तक सूर्य का कैसा प्रभाव आपकी राशि पर होगा, इसको हम समझ लेते हैं। और मैं सभी के लिए कुछ एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय अवश्य करिएगा। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, इसे आप अपनी लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर समझा करिए। आपकी लग्न राशि कुछ और है, चंद्र राशि कुछ और है, तो दोनों देखा करिए और दोनों को मिला दिया करिए। जो उसके अर्थ निकलता है वैसा ही आपका वह महीना या उसके प्रभाव ऐसे होने वाले हैं। इस बात का बहुत ध्यान आप रख के चलिएगा। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सूर्य का नीचभंग शुक्र के द्वारा होगा, क्योंकि शुक्र वहाँ पे तुला में ही रहेंगे। मैं इसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें इस बात पे निर्भर करती हैं कि जो ग्रह नीचभंग कर रहा है उस राशि के लिए या उस लग्न के लिए उसका व्यवहार कैसा है। बड़ी सिंपल सी बात है।
मैंने जो अपने अनुभव में देखा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बोलेंगे, इससे आप कंफ्यूज होगे, फिर आप कमेंट करोगे, इसको मैं इस पहले ही क्लियर कर दे दूं। बहुत सारे लोग इस तरह लिखते हैं ना कि सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं, 7 राशियों की किस्मत खुलने वाली है, आपका प्यार अब वापस आ जाएगा। ये बहुत ही बेवकूफ़ी बातें हैं और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं समझता हूँ। आप हो सकता है कि मेरी विचारों से या मेरी बातों से आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्योतिष इतनी इजी नहीं है और वो इसलिए भी लिखते हैं कि आप क्लिक करोगे, है ना। जो आप लोग तो बहुत बुद्धिमान लोग हो, मैं तो जानता हूँ आप लोग नहीं करोगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आशिक मिजाज वाले होते हैं ना कि अब आपका प्यार वापस आने वाला है, अब आपको ये होने वाला है, तो वो तुरंत क्लिक करेंगे चीज़ों को, है ना। तो तुरंत देखिए, आप उनके व्यूज भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि मामला है क्या। शुक्र रहेंगे तो, लेकिन शत्रु राशि के रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अस्त होकर है। अस्त ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होता है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। अस्त का मतलब है नेग्लिजिबल, खत्म, बिल्कुल। और अस्त ग्रह का आपकी कुंडली में भी अगर कोई अस्त है, अगर 70% से ज्यादा कोई भी ग्रह अस्त आपकी कुंडली में है, तो उस ग्रह से प्रभाव जो होंगे वो ना तो अच्छे होंगे ना खराब होंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। और अगर वो कारक ग्रह है आपकी कुंडली के लिए, तो मैं बताता हूं कि आप 20 मंत्र उसका जाप करिए, क्योंकि अस्त ग्रह के यदि अच्छे प्रभाव लेने हैं, अगर आपकी कुंडली के लिए कारक है, तो अगर वो अस्त हो गया तो फिर जिस चीज का कारक है वो तो देगा ही नहीं, और जब देगा नहीं तो वो चीज आपकी कमी जीवन में रहेगी। तो अगर आप अस्त ग्रह का प्रभाव लेना है तो उस ग्रह का 20 मंत्र का जाप करना है, तभी वो उठ सकता है, अदरवाइज नहीं उठ सकता। तो नीच भंग की जो थ्योरी है, इसको मैं बहुत गंभीर, बहुत इसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ, ये मैं मान के चलता हूं कि जैसे हम एक लाइट को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर क्या बोलते हैं उसको, वो होता है, उसी प्रकार से ये यहाँ पे ये काम करेगा कि सूर्य की खराब रश्मियों को थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि उसी घर में एक उस घर का मालिक बैठा होगा, तो सूर्य इतना बुरा नहीं परिणाम देगा, बस अच्छा नहीं होगा। ये मैं आपको बता देता हूं, अच्छा नहीं होगा कि नीच भंग हो रहा है तो करोड़पति बन जाओगे, लॉटरी लग जाएगी, बेफजूल की बातें करते हैं लोग, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट आप कंफ्यूज मत होइए, इसलिए इस बात को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, नहीं तो आप लोग बहुत मैसेजेस करते हैं। बाकी जो बातें हमने बताई वही हैं, बहुत सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं, उसको मैंने लगाया है, उससे आपको प्रेडिक्ट किया है। अब बहुत सारी बातों को बताते रहेंगे तो फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। बस आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, उसको फॉलो करिएगा। मेष राशि की बात करें, मेष राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में जा रहे हैं, नीच राशि के 7th हाउस, 7वां भाव होता है पार्टनरशिप का, मैरिटल लाइफ का 7वां घर होता है, और 7वें घर में नीच का सूर्य होना बिल्कुल ठीक नहीं है। 2-3 बातें होंगी। वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए, मैरिटल लाइफ में कोई परेशानी ना आए, पत्नी के स्वास्थ्य का, या आप पत्नी हैं तो पति के स्वास्थ्य का, किसी अन्य प्रभाव से आप प्रभावित ना हो, कोई टेंशन ना बढ़े, ईगो आड़े ना आए, और कहीं ना कहीं अहंकार की वजह से आपके रिश्ते ना खराब हो। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में परेशानियां, मतभेद हो सकते हैं, इसलिए कुछ मतभेदों को इग्नोर करिएगा और किसी प्रकार से 1 महीने चीज़ों को मैनेज करिएगा। वे लेडीज़ हैं जिनको यूट्रस की, प्रोस्टेट, गायनी, प्रोजनी या दूसरा बच्चा कंसीव की हुई हैं, और आपका किसी भी रूप से मेष राशि या मेष लग्न से संबंध है, तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। पेट का ध्यान रखिएगा, एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, पेट को लेकर, प्रेम को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर ठीक महीना नहीं रहेगा। सूर्य की दृष्टि अपनी उच्च राशि पर पड़ेगी तो आपके अंदर ऊर्जा तो आएगी, एक ऐसा सपोर्ट लोगों का मिलेगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को झेल पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना परेशान मत होइएगा। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतिदिन सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिएगा, ये नियम बना लीजिएगा। ज्यादा दिक्कत हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर कर लीजिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे घर में जा रहे हैं, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जिनको हार्ट, लंग्स, पेट या किसी भी प्रकार से
या यही सेम समस्या माता को रहती है, मदर को रहती है, सिर की कोई दिक्कत, तो बहुत ज़्यादा इस गोचर में अटेंशन ध्यान रख के चलिएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। हालांकि शत्रुओं पर आप खुद बहुत मजबूत होंगे, बहुत पलट कर जवाब देंगे और आपका जवाब शत्रुओं के प्रति बहुत प्रभावी रहेगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन सूर्य छठे घर में माता फोर्थ लॉर्ड होके छठे घर में गड़बड़ है। इस समय पर किसी भी प्रकार से घर बनवाना, प्रॉपर्टी लेना, प्लॉट लेना, रजिस्ट्री कराना, घर रिनोवेट कराना, किसी भी प्रकार से भूमि, जमीन, घर, प्लॉट, प्रॉपर्टी, खेत, किसी भी प्रकार से फैसले लेने का सही समय नहीं रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक ना हो तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका ये काम होगा, नहीं होगा, लेकिन आप बहुत हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। कराना है करा लीजिएगा, उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ गड़बड़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी शत्रुओं पर आप अच्छा रहेगा आपका, उसके लिए परेशान मत होइएगा। हड्डी, पेट, सिर, पैर की हड्डियों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय यहाँ पे कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको कि लाल मसूर की दाल मंगलवार की दोपहर को ज़रूरतमंद को दान करिएगा। मिथुन राशि के लिए सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, थर्ड लॉर्ड पंचम भाव में। आपकी यदि कुछ यात्रा कर रहे हैं इस वक्त में, ट्रैवल करेंगे आप, तो वो बहुत सेटिस्फैक्शन वाली यात्रा ट्रैवल नहीं रहेगा, कुछ परेशानी आएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, पेट की दिक्कतें परेशान करेंगी, लव लाइफ खराब हो सकता है। जिनका प्यार मोहब्बत में है उनकी बात मैं कर रहा हूं, कुछ परेशानी आ सकती है। पेट का ध्यान रखें। संतान को लेकर कुछ चिंता परेशानी आपको परेशान करेगी। मित्रों से आपको कुछ दिक्कतें यहां पे हो सकती हैं। सूर्य की दृष्टि 11वें घर में पड़ रही है, तो धन को लेकर कुछ पॉजिटिविटी देंगे, ना के बराबर, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, बट मैं कंसीडर कर देता हूँ। नहीं आप कहोगे कि यार ये इंसान सिर्फ नेगेटिव बोलता है, मैं आपको सही बताऊँ, जो होता है मैं वो बोलता हूँ, है ना। अच्छा होता है तो मैं अच्छे बोलता हूँ। अभी देखिए बुध का परिवर्तन बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला था, बहुत सारे लोग उसके एंजॉय भी किए, उस चीज़ को बहुत अच्छा देखे, उनके मैसेजेस भी आए कि यस जो आपने कहा वो बिल्कुल सही था। तो जो है वो मैं बोल रहा हूँ, है ना। मैं क्यों गलत बोलूँगा, मैं अपना नाम क्यों खराब करना चाहूँगा। मैं स्वयं मैं और चीज़ों का ध्यान दूँ ना दूँ, अपने नाम का बहुत ध्यान देता हूँ कि भैया मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो जो है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सूर्य ध्यान रखे, झूठ नहीं बोलता, तो इसलिए जो मैं बोलता हूँ वो आपको शायद खराब लग सकता है, लेकिन वो सच ही होता है। बाकी मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मेरे कहने से कुछ हो जाएगा, है ना। तो सूर्य नीच राशि के हैं, पंचम भाव में, ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए फोर्थ हाउस में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। माता को लेकर ध्यान रखिएगा, अपनी माता जी के स्वास्थ्य व माता जी से या माता जी को बहुत ध्यान रखिएगा। आपके भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन, घर रिनोवेट कराना, फ्लैट लेना, गाड़ी लेना, ये अच्छा वक्त अभी नहीं रहेगा। इन सब के फैसले अभी टालिए, थोड़ा वेट करिए, 18 नवंबर के बाद आप करिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस में सूर्य, वे लोग जिनको हार्ट कमज़ोर है या किसी भी प्रकार से हृदय की कोई दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फोर्थ हाउस में सूर्य होना, और अगर बाई बर्थ आपका मंगल और सूर्य खराब है तो बहुत ध्यान रखिए आप अपना, क्योंकि सूर्य फोर्थ हाउस में है, ये परेशानी आपको बहुत परेशान कर सकती है। एक महीने किसी प्रकार से सरकार के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपके जीवन में, कोई नोटिस, एप्लीकेशन या कोई एलिगेशन या किसी भी प्रकार से ना पड़े, इसके लिए भी आप बहुत सतर्क रहिएगा। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तांबे के बर्तन में पानी पीजिए और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए। सिंह राशि वालों के लिए तो लग्नेशी सूर्य होते हैं, आपके लग्न के ही मालिक सूर्य हैं, और सूर्य थर्ड हाउस में नीच के रहेंगे। यात्राओं से नुकसान होगा, यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वाहन, देखिए अभी पिछली बार मैंने बोला था कि जो लोग हाथ से काम करते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। पिछले सूर्य के परिवर्तन में मैंने बोला था कि सूर्य थर्ड हाउस में नीच का जाएगा, तो किसी ने कहा था कि सर सब तो हाथ से काम करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सब हाथ से काम करते हैं, सब हाथ होता ही काम करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों का हाथ ही उनकी जीविका पर निर्भर करता है। जैसे जो एसी मैकेनिक हैं, मैं ज्योतिषी हूँ, अगर मैं हाथ से काम ना भी करूँ, ऐसे ही हाथ करे रहूँ, मैं कुंडली देखकर भी मैं बोल सकता हूँ, तो मेरा हाथ का तो कोई काम है नहीं, है ना। डॉक्टर है, डॉक्टर दूसरे से भी लिखवा सकता है कि भैया इनकी दवा ये लिखो। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग डॉक्टर हैं जो उनका असिस्टेंट डॉक्टर लिखता है मेडिसिन, वो बोलते रहते हैं। लेकिन एसी मैकेनिक
अगर हाथ ना हो तो क्या वो कर सकता है? क्या उसका काम चलेगा? तो उसी को करना पड़ेगा। ड्राइवर है, क्या दूसरे से ड्राइविंग करा सकता है क्या वो? अगर उसका ड्राइविंग ही उसका पेशा है तो हाथ से ही तो करना पड़ेगा ना भैया। तो जिनका काम हाथ से, मतलब कहते हैं ना कि भैया इसका हाथ का खेल है, ड्राइविंग अच्छी कर रहा है, एसी मैकेनिक है, मोबाइल मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन क्या बिना हाथ के काम कर सकता है? क्या कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो जिनका काम ही हाथ से पूरा निर्भर है, हाथ होता है थर्ड हाउस, तीसरा भाव। तीसरा भाव हमारा हाथ है, हमारे एफर्ट्स हैं, हमारे पराक्रम है तीसरा भाव। और तीसरे भाव में यदि कोई खराब प्लैनेट्स बैठता है तो उन लोगों को थोड़ी अटेंशन रखनी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई बहुत हाथ को कुछ हो जाएगा, हाथ को कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी जीविका पर असर पड़ेगा। अटेंशन रखता है, खासतौर से इलेक्ट्रीशियन को रखना है, कुक को रखना है। कुक जो खाना बनाते हैं, जो धारदार कुछ भी काम करते हैं, जो हाथ से उनका वर्क किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, वे अपना बहुत ध्यान रख के चलना है। मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी, स्वास्थ्य को भी, और ड्राइविंग बहुत ध्यान से करें, यात्रा बहुत ध्यान से करें। और स्वास्थ्य इस समय पे डाउन रहेगा। सूर्य की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है तो भाग्य का सपोर्ट रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य को जल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत आवश्यक रहेगा। कन्या राशि के लिए सूर्य सेकंड हाउस में नीच राशि के जा रहे हैं। वाणी की वजह से आपको नुकसान होगा, गला खराब होगा, फैमिली में मनमुटाव बढ़ेगा। वाणी की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आप अपना काम ना खराब करें, भावावेश में आके बोलचाल में ध्यान रखें, अहंकार वाली भाषा ना बोलें, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में रहता है तो ईगोइस्ट लैंग्वेज निकलती है। वो चाहे मैं हूं या कोई और हो, ग्रह किसी को नहीं बख्शता, ग्रह प्रभाव डालता ही है, उसके मुंह से वो चीजें निकलवाता है जो वो चाहता है। ठीक है, हम बहुत सशक्त हो जाएं, जहां पे हम एक वर्ड कोई गलत बोले तुरंत हमें याद आ जाए कि अरे सूर्य नीच का है, तुरंत हम खुद को कंट्रोल कर लेंगे और हमारी जो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती थी वो प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेगी। एस्ट्रोलॉजी बस यहीं पे वर्क करता है ना, कि हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि जी ऐसा है, तो हम अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, झुक जाते हैं। और जब हम खुद को पीछे या झुक जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। हम अपनी प्रॉब्लम्स में जो फंसते हैं उसका जो एक स्तर है वो भी कम कर पाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो, घर, फैमिली, गला, इस चीज का ध्यान। व्यय होगा, पैसों का खर्च इस समय पे बेमतलब के होंगे। उपाय के तौर पर आपको लाल मसूर की दाल मंगलवार या रविवार को जरूरतमंद को दान करिएगा। तुला राशि के लिए लग्न में ही आपके सूर्य नीच के जा रहे हैं, बहुत गड़बड़ है ये। तुला राशि वालों के लिए या तुला लग्न वालों के लिए एक महीना बहुत गंभीर रहेगा। बहुत सतर्कता से चलिए, कोई रिस्क मत लीजिए, बहुत शांति से आप काम करिए, बहुत शांति से इस वक्त को निकालिए। कोई नोटिस और गवर्नमेंट से मिल सकती है, तनाव, बिल्कुल आपको लगेगा कि एकदम चीजें खत्म हो रही हैं, अब नहीं सह पाऊंगा, हिम्मत हार जाएंगे, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, पिता को लेकर कष्ट, कोई अपनों को लेकर कष्ट, स्ट्रेस बढ़ेगा, मान सम्मान घट जाएगा, आपके प्रति लोग नेगेटिव हो जाएंगे, आपको नाकाबिल लोग समझने लगेंगे। इस तरीके की चीजें आप इस एक महीने में झेल सकते हैं। उपाय जरूर करिएगा। 11वें घर का मालिक सूर्य नीच राशि के, चालान भरने में आपका पैसा जा सकता है, आप किसी प्रकार की पेनाल्टी में आपका धन जा सकता है। कृपा करके उपाय करिए। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी के चरणों में एक लाल फूल या लाल गुलाब की माला प्रतिदिन अर्पित करिए, या कम से कम मंगलवार शनिवार करिए। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए। ये उपाय अपने आप में बहुत दुर्लभ है, आपको इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे आप। सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में प्रवेश करना है। 12वें घर में सूर्य जाना, जो फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन ट्रेवल जाने वाले हैं, या फॉरेन के लिए आप कुछ भी प्रयास कर रहे हैं वीज़ा आदि के लिए, या आप विदेश में रहते हैं पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि 10th लॉर्ड 12th में है तो आपकी ये काम बना सकता है। तो क्योंकि 12th में शुक्र भी रहेंगे
तो ये भी चीज़ें ठीक रहेंगी और तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, आपके ये काम बन सकते हैं। सूर्य 12वें में होने से आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी बॉस से, कलीग से थोड़ी टेंशन्स बढ़ेंगी, वर्किंग प्लेस पर थोड़ा तनाव बढ़ेगा, वर्किंग प्लेस पर टेंशन बढ़ेंगी, इस चीज़ का बहुत ध्यान यहाँ पे आपको रख के चलना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आप प्रतिदिन सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 11वें घर में नीच राशि के हो रहे हैं। 9th लॉर्ड आपके 11वें घर में नीच राशि के हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। लाभ होगा, धन लाभ तो होगा, लेकिन भाग्य को लेकर परेशानी होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर कमजोर कहा जा सकता है, स्वास्थ्य को लेकर कमजोर कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे शुक्र भी होंगे तो सूर्य का नीच भंग करेंगे, लेकिन 6th लॉर्ड शुक्र होके 11वें घर में रहेंगे तो कर्ज हो जाना या पैसे फंस जाना, इस तरीके की भी उम्मीद यहाँ पे बढ़ा देते हैं। इसलिए शुक्र के द्वारा सूर्य का नीच भंग कोई बहुत फायदेमंद नहीं होगा। वैसे भी शुक्र अस्त होके चल रहे हैं। उपाय यहाँ पे करिएगा, सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा, केसर हल्दी का तिलक जरूर माथे पे लगाइएगा। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव में नीच के हो रहे हैं, वर्किंग प्लेस पर नीच राशि में जा रहे हैं, तो वर्किंग प्लेस में कुछ टेंशन्स बढ़ेंगी। जो बहुत चीज़ें ईजिली हो रही थी वो थोड़ा सा कठिनाई से होंगी, थोड़ा टफ होगा, और कुछ वाद विवाद भी आपके वर्किंग प्लेस पे लोगों से हो सकता है। और आप किसी जॉब में हैं तो आपके बॉस से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, या बॉस के द्वारा आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सूर्य 10वें भाव में जब सूर्य होते हैं तो पिता को लेकर भी कष्ट देते हैं, जब नीच राशि के होते हैं तब। और कोई गवर्नमेंट सरकारी काम में भी अड़चने यहाँ पे आएंगी, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय आपको क्या करना है, गेहूं का दान या लाल फल का दान रविवार के दिन दोपहर में 12 से 2 के बीच में किसी ज़रूरतमंद को दीजिएगा। गेहूं का दान या लाल फल दे दीजिएगा, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया। सेब ज़्यादा सही होता है सूर्य के लिए, अनार मंगल के लिए ज़्यादा होता है सही। तो सूर्य जो है दे सकते हैं, ठोस ग्रह है तो आप दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो भाग्य में जा रहे हैं, नीच राशि में, भाग्य भाव पे नीच राशि के रहेंगे, तो ये बात बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते, क्योंकि 7 लॉर्ड है 9th हाउस में नीच राशि में, तो पत्नी का ध्यान रखिएगा, पत्नी से संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि भाग्य में नीच राशि के हो रहे हैं और भाग्य में ही शुक्र भी रहेंगे, तो बहुत सारे चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, और आपके लिए ही पॉजिटिव होंगी, क्योंकि पत्नी का सपोर्ट, पत्नी के साथ संबंध, पत्नी के सलाह के द्वारा आपको बहुत लाभ होगा, या पत्नी का साथ आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि भाग्य में सूर्य है और भाग्य में ही शुक्र भी रहेंगे स्वराशि के। जबकि वो अस्त होके रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो चीजें थोड़ी सी मैनेज होंगी। तो इस चीज़ को लेकर सूर्य भाग्य में ठीक रहेंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि 3rd हाउस पे दृष्टि जा रही है, तो कोशिश करिएगा कि बहुत ज़रूरी ना हो तो खुद के ड्राइविंग वगैरह से बचिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पे तो रखना पड़ेगा, क्योंकि डिबलेटेड सूर्य हैं। उपाय यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है, गणेश भगवान की उपासना करिएगा, प्रतिदिन सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए 8वें भाव में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। 8th हाउस में सूर्य का होना शुभ नहीं है, शुभ नहीं है। 8वें भाव में सूर्य का होना शुभ नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, चूंकि 6th लॉर्ड 8th में है तो बीमारियों से परेशानी हो सकती है, आंखों की दिक्कतें परेशान कर सकती है, शत्रु आप पर प्रभावी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, मन बहुत बुझा बुझा रह सकता है, क्योंकि सूर्य 8वें भाव में नीच राशि के शुभ परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि 6 लॉर्ड 8वें होके बैठे हुए हैं, तो अच्छी बात ये नहीं है। तो गड़बड़ है, अब क्या क्या गिनाएं, गड़बड़ है, ध्यान रखिए। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। उपाय केसर और हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाइएगा, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए और भगवान सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। तो ये है मेष से मीन राशि तक सूर्य का परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा, इस चीज़ का आपको मैंने बताया, आप इसको समझ लेंगे। और मुझसे यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। सादर नमस्कार।